हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडी चैनल में। आज परसेंटेज में डिस्कशन करेंगे, परसेंटेज के टॉपिक को समझेंगे। देखो, मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि आप चैनल के नाम से भी कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पर ए टू जेड चीज़ें बताई जाएगी, परंतु ए से स्टार्ट करके जेड तक की सारी चीज़ें बताई जाएगी। मेरा मतलब है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ें लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ें सारी बताई जाएंगी। जैसे कई बार आप देख चुके होंगे कि इसके अंदर आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, वो चाहे डिफ़िकल्ट हो चाहे कोई बहुत आसान सा टेस्ट आ रहा हो, उनके अंदर जितने भी मैथ्स से, रीजनिंग से या इंग्लिश ग्रामर के अंदर से जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, उन पर डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। प्लस साथ में आप लोगों को ये कि आगे जो भी जैसे आप एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसको हर एक एग्ज़ाम को लेकर कम से कम 40 से 50 टेस्ट सीरीज हर एक सब्जेक्ट की, मैथ्स की, रीजनिंग की और इंग्लिश ग्रामर की कम से कम 50 क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज को भी आप इसमें देखने को पाएंगे, समझने को पाएंगे, अपने आप को आकलित कर पाएंगे कि हाँ, हमने जो तैयारी की है वो कितना है। आज भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर के मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं, परंतु सबसे पहले हम समझेंगे इसके अंदर कि परसेंटेज का बेसिक क्या है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उसको जब समझ लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे और उनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो इसके पहले की कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप अपने आप को आज आकलित भी कर पाएंगे कि कैसी तैयारी आप लोगों की चल रही है और कितना आगे बढ़ पाए हैं और कितनी अभी आवश्यकता है मेहनत करने की, समझने की। तो सबसे पहले ये समझना है परसेंटेज। तो परसेंटेज सबसे पहले कई प्रॉब्लम हमें आती है कि परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना पड़ता है, या फिर यूँ बात करें डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना पड़ता है। इन चीज़ों को लेकर कई बार सॉल्व करते हैं। तो बहुत छोटी चीज़ है, परंतु जब ये करना आ जाता है तो बहुत आसानी से हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। फिर वो आगे डिपेंड करता है। देखो, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनके कम से कम 30 to 40% टॉपिक्स को कवर कर लेता है, कम से कम। इससे रिलेटेड आप क्या बात करें, चाहे इंटरेस्ट की बात करें, चाहे लॉस प्रॉफिट की बात करें, चाहे स्पीड डिस्टेंस की बात करें, चाहे वर्क टाइम की बात करें, इन सब में परसेंटेज आ रहा होता है। डिस्काउंट वगैरह में तो आ ही रहा है आपका, ठीक है, लॉस प्रॉफिट आपका आ ही रहा है इसके अंदर। तो यदि आप परसेंटेज के बारे, परसेंटेज का बेसिक नहीं समझा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, तो आप इन सभी टॉपिक्स में रुक सकते हैं, आपको अड़चनें आ सकती हैं। इसलिए इसको जरूर समझना है और कुछ क्वेश्चन भी आज सॉल्व करेंगे इनसे रिलेटेड, और वो भी ऐसे क्वेश्चन हैं, इससे ऐसे क्वेश्चन सीखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो इसके पहले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपके पास है कोई नंबर है, सपोज दैट हम परसेंटेज सीधी बात करते हैं। हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2 को हमें चेंज करना है परसेंटेज में। 1/2 को परसेंटेज में चेंज करो, कैसे चेंज करेंगे? तो मैं बता देता हूँ, चाहे परसेंटेज हो, चाहे डेसिमल नंबर हो, चाहे कोई नॉर्मल नंबर हो, यदि उनको परसेंटेज में चेंज करना तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ब्रैकेट लगा करके बाहर यदि सिंबल देना चाहते हैं परसेंटेज को दे करके, आपको परसेंटेज में चेंज हो गया। यदि किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज कर 100 का मल्टीप्लाई करना है और उसको सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के बाद उसमें परसेंटेज का साइन दीजिए, वो हो गया आपका परसेंटेज। देखो कैसे, जैसे 1/2 को परसेंटेज में को चेंज करना है तो कुछ नहीं, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना, सॉल्व कर दीजिए, इसको कैलकुलेट करिए और आंसर हो जाएगा 2 से 50 टाइम, ये हो गया 50%। एक और देखिए 3/4 इंटू, तो 3/4 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना, 100 का मल्टीप्लाई किया, कट करिए 4 से 25 टाइम में, 25 3 75%। इस तरह से परसेंटेज में किसी भी फ्रैक्शन को बदल सकते हैं आप। अभी और फ्रैक्शन देख लीजिए अलग टाइप का, जैसे 1/2.3, इसको बदलना है तो क्या करेंगे, पहले इसको चेंज करेंगे, 3 1 जो थे 3 2 5/3 इंटू 100। अब परसेंटेज में चेंज करना है ना, अब इसको कट हो रहा है तो कट करिए, 3 से कट, 3 1 जा 3, कितनी बार होगा, 3 3 जा 3 3 जा
फिर 3 3 3 ऐसे होता जा रहा है। 5 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 5 3 जा 15, 5 3 15 1 16, 5 3 15 1 16, 5 3 जा 15 1 60, 166.65%। इस तरह कोई डेसिमल नंबर दे रखा है 0.25 को परसेंटेज में बदले, कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करिए परसेंटेज हो जाएगा। 100 से करेंगे 2 जीरो हैं, हमें यदि करें पूरा तो ये कितना आ जाएगा, ऐसे करके आएगा। दशमलव कितने अंक बाद लगाने थे, 2 अंक छोड़ करके आप लगाइए, या सीधा शायद आप जानते हैं कि इसमें 2 अंक छोड़ के लगाना तो 100 का करेंगे 25% हो रहा है, सीधा इनको हटा सकते हैं 25%। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को बदल सकते हैं परसेंटेज में। अब ये देखिए परसेंटेज को कैसे बदलना है, किसी फ्रैक्शन में या डेसिमल में। ठीक, जैसे ये दे रखा है 12% को फ्रैक्शन में बदलिए, उसका परिमेय रेशनल नंबर फॉर्म क्या होता है या फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, तो कुछ नहीं करना 12/100, क्योंकि आपको बता दूं मैं इसका जो मीनिंग होता है 1/100 होता है। क्या होता है 1/100। ठीक है, तो जब भी परसेंटेज का साइन दे रखा है तो आपको उस नंबर जिसके साथ में लिखा हुआ है परसेंट, उसके अपॉन में, उसके बटे में आप 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से ये बदलेंगे। अब यदि ये कट हो रहा है, कट कर देंगे, 4 से कट करें, 4 3 जा 4 से 25 टाइम, ये हो गया 3/25, ये आंसर हो गया। क्लियर, ये तो फ्रैक्शन बदलना है। अभी 2/1/3%, इसको भी बदलना है। क्या करेंगे, 3 2 जा 6 1 7, 7/3 इंटू 1/100 बदलिए, 7 1 जा 7/3 का 100 मल्टीप्लाई करें 300, ये आंसर हो गया 7/300। इस तरह से आप किसी डेसिमल को या परसेंटेज को, आप इस तरह से परसेंटेज को किसी डेसिमल यानी फ्रैक्शन में, आप फ्रैक्शन में के अलावा डेसिमल में जैसे बदलना चाहते हैं, डेसिमल में कैसे बदलेंगे। मान लो आपके पास है 18%, इसको बदलेंगे डेसिमल में तो क्या लिखेंगे 18/100। डेसिमल में बदलना क्या होता है, ये देखो जब 10 के गुणज में कोई नंबर लिखा होता है उसके अपॉन में डिनोमिनेटर में, तो आप कैसे बदलते हैं, जितने जीरो होते हैं उसके साथ में हम ऊपर की संख्या जो दे रखी होती है उसके उतने ही अंक छोड़ करके हम अंदर की तरफ दशमलव लगा देते हैं। 2 जीरो हैं तो इसमें 2 अंक छोड़ करके हम अंदर की तरफ दशमलव लगा देंगे। क्लियर, यदि 3 अंक होते तो 3 अंक, तो ये परसेंटेज है, परसेंटेज में हमेशा बटे में 100 ही आएगा, अर्थात 2 जीरो ही रहेंगे, इसलिए हमें 2 अंक छोड़ करके ही अंदर की तरफ दशमलव लगाना है। क्लियर, ऐसे कर सकते हैं। एक और देखिए, मान लो ये दे रखा 115%, इसको बदलना है, क्या करेंगे, सॉरी 215 अपॉन क्या करेंगे 100। क्लियर, अब 100 को क्या डेसिमल में बदलना है तो 2 जीरो 2 डिजिट छोड़ेंगे, राइट में डेसिमल लगाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, 2 पॉइंट छोड़े हमने डेसिमल लगा दिया। इस तरह से आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, डेसिमल को परसेंटेज में, परसेंटेज को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। क्लियर, तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि समझ पाए आप अपनी तैयारी को, क्या कितना अभी तक आप लोगों ने तैयार किया। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 500 के 6/7 के 42% का 35% कितना होगा। ऑप्शन है 36, 44, 60, नन ऑफ दिस। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 500 के 6/7 के 42%, 42% के 35%, 42% का 35% कितना होगा, ऐसे आप सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, 7 से 6 टाइम ये कट जाएगा,
5 से इसको कट करेंगे तो 7 टाइम ये, 5 से 20 टाइम, ठीक है। अब यदि इसको कट करेंगे तो 2 3 जा 2 से 10 टाइम, 2 3 जा 2 से 5 टाइम, 5 से इस 5 को कट करिए, क्या बचा 3 3 जा 9 9 7 जा 63। ये रहा इसका आंसर। कोई ऑप्शन मिल रहा है? कोई नहीं है, नन ऑफ दिस। आप इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 500 के 6/7 के 42% का 35% कितना होगा? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकेंड है 4240 का 3/5 का 75% का 25% कितना होगा? ऑप्शन 595, 424, 348 और 477। अब इसको निकालिए। ये सभी क्वेश्चंस आपके बैंक पीओ में पूछे गए। इसके पहले वाला भी मैंने बताया, वो और ये सभी बैंक पीओ में आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन है, मैंने नए क्वेश्चन क्रिएट नहीं किए। उन्हीं क्वेश्चन को मैंने रखा है और उनको अब देखिए कितना कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके बैंक के अंदर पूछे जा रहे हैं और यही क्वेश्चन आपके रेलवे के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए पहले समझिए कैसे करते हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4240 का 3/5। इसके पहले जैसे मैंने सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है। 3/5 75/100 इंटू 25/100 कट करिए। इसको यदि 25 से करना चाहते हैं तो 3 टाइम में 25 4 से 1 टाइम 4 टाइम। क्लियर? अब इसके बाद और जिससे जो कट हो रहा है उसको कट करिए। 5 से इसको कट करना चाहिए, कट करिए। 5 से 5 8 जा 5 4 जा 5 8 जा, ठीक है। 4 से कट करिए 2 1 2, ठीक है। 4 से कट करिए 4 5 जा 4 3 जा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 जा 9 और 53 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45 प्लस 2 47, 477। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही है आपका। तो इस तरह से कैलकुलेट करिए और आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का, अब देखो क्वेश्चन बदल गया है। किसी संख्या का 40% का 60% का 30% 432 है तो वह संख्या क्या होगी? तो आपको यहाँ पर एक संख्या मान के चलना है। क्या है? मान लेते हैं हमारे पास जो संख्या थी वो x थी, तो x का 40% का 60% का 30% वो है 432। सॉल्व करिए। अब इसके बाद जो जिससे कट हो रहा है 4 से कट करेंगे तो 4 से ये 25 टाइम कट जाएगा, ठीक है। अब इसको दोनों कट करें 2 से, 2 3 जा 2 5 जा। अब कोई कट नहीं हो रहा, आप उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 9 होता है, 9 का 3 3 जा 9, उधर ऊपर से ऊपर यदि मल्टीप्लाई करेंगे कट करना चाहें तो 9 से इसको देखिए 3 2 5 4 9, 9 से कट जाएगा तो 9 से 3 4 जा 36, यहाँ पर 7 बचेगा, 3 8 जा, इस तरह से ये इससे कट हो जाएगा। 25 5 जा 125, तो ये 48 और ये 25 125 उधर मल्टीप्लाई करके करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करके अबाउट 6,000 आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करें 48 का 125 से 6,000 आ जाए। 6,000 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यदि किसी में संख्या पूछी है, इन दोनों क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में दूसरा टाइप का क्वेश्चन था, ये बदल गया क्वेश्चन। इसमें संख्या पूछी गई है, संख्या निकालना है तो आप यहाँ पर कोई संख्या मान के चलेंगे और जितना हो रहा है उसको बराबर में रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जिससे भी कट रहा है कैलकुलेट करके आप उसको आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित व 42% अंग्रेजी में असफल रहे
यदि 20% गणित और अंग्रेजी दोनों में असफल रहे तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, देखने में थोड़े कई बार क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं बट बड़े आसान होते हैं, बहुत कम समय में सॉल्व हो जाते हैं। इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि एक ट्रिक है जिस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से यदि सॉल्व करने की बात है तो आप ओरली भी आंसर निकाल सकते हैं। जब इसका मतलब समझ जाएंगे तो ओरली भी आंसर निकाल सकते हैं। देखो कुछ कैसे है उसके लिए उसने पूछा है, ये सब असफल होने वाले बात कर दी है, गणित में अंग्रेजी में, गणित अंग्रेजी दोनों में। अब पूछ रहा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। तो ऐसे में क्या करना है, आपको 100 में से सफल वाले अंग्रेजी में गणित में कितने सफल हुए हैं उन दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों में जो सफल हुए हैं असफल हुए हैं उनको आप घटा दीजिए, यही तो उसका परसेंटेज है। देखिए कैसे, 100 माइनस, अब इनको करेंगे 4 4 to 6 3 4 7 माइनस 20, 100 माइनस करिए 56 हुआ, 56 को इसके माइनस करिए 44, कौन सा, सी। क्लियर। आप इस तरह से कुछ नहीं, दोनों सब्जेक्ट जिनमें वो अलग अलग असफल हो रहे हैं उन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर जितना परसेंटेज दोनों में एक साथ का दे रखा है उसको उन टोटल दोनों सब्जेक्ट का जो टोटल और में माइनस कर लीजिए, जो लास्ट में बचा है उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, पता चल जाएगा कितने परसेंट पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका था SSC का। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि y का 80% x है तो x का कितने प्रतिशत y है। ये आपके SSC से ही है। अब देखो कैसे निकालना है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को ओरली निकाल सकते हैं। कैसे, इसमें कुछ नहीं करना, तो x का कितने प्रतिशत y है, तो ऐसे जब उस अभीष्ट परसेंट को निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। वह अभीष्ट जो परसेंटेज होगा वो ये होगा 100 into 100 अपॉन गिवन परसेंटेज, उतना परसेंटेज है। दिया हुआ परसेंटेज क्या है, y का 80% x है, आप 80% यहाँ नीचे लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 n0 2 से कट किया, 4 टाइम कर दिया, 2 से कर दिया 5 टाइम, ठीक है, 4 से कट कर दो 25 टाइम, 25 5 जो 125%। क्या करना है, जब भी कभी हो यदि y का 80% x है तो x का कितने प्रतिशत y है। जब भी ऐसा हो कि a का परसेंट दे रखा है उसी का उल्टे रिवर्स परसेंट पूछ रहा है, उस समय आपको कुछ नहीं करना, 100 into 100 अपॉन गिवन परसेंट। अब आपको कैलकुलेट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो ये किस तरह से, ऑप्शन आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। क्वेश्चन समझिए कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, सॉरी वृद्धि हो जाती है, तो उसके खपत में कितनी कमी कर दी जाए, कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि जो खर्च पहले हो रहा था वही खर्च बाद में हमारा अब भी बना रहे। तो इसके लिए क्या करना, जब भी कमी या वृद्धि परसेंटेज निकालना है तो कमी या वृद्धि परसेंटेज निकालना है, आपको कुछ खास इधर उधर नहीं करना, आपको सिंपली इसमें क्या करना है, 100 अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज, जो जितने परसेंट वृद्धि या कमी हो रही है, वृद्धि कमी परसेंटेज, और इसी को कैलकुलेट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है। ठीक है, इनटू में 100 करें। क्लियर। तो आप कैसे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मान लो आपका गिवन परसेंटेज है यहाँ पर x, सॉरी, तो ये हो जाएगा x अपॉन, यानी आपको करना क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% मीन्स हम यहाँ पर x मान रहे हैं, यह चाहे वृद्धि हो रही हो चाहे कमी हो रही हो। तो जब भी कभी ऐसा हो और हमें परिवर्तन को रोक के रखना, कोई हमारे खर्च में परिवर्तन नहीं आए, तो
उसके लिए क्या करना है, जितने मानो x% वृद्धि या कमी हुई है तो x/100 प्लस माइनस x, यानी वृद्धि हुई है तो प्लस करेंगे, कमी हुई है तो माइनस करेंगे, इंटू 100% इसका आंसर होगा। तो इसको वैसे सॉल्व करेंगे, कितने परसेंट हो रहे हैं 20%, 20% क्या है वृद्धि है तो जोड़ देंगे इंटू 100%। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 20/120 इंटू 100। कैलकुलेट करें 20 से 6 टाइम, इसको 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 3 से, सॉरी 2 से करिए 3 टाइम और 50 टाइम, तो 3 से कट करेंगे, 3 1 जो 3, यहाँ पर से 2 बढ़ जाए 3 6 जा, यानी 16/2/3%, 16/2/3%, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या करना है समझिएगा, जब भी कमी या वृद्धि परसेंट हो तो हमें अपरिवर्तित रखना है। एक प्रकार से बात करें, हमें अपने खर्च को अपरिवर्तित रखना है, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हो, अपरिवर्तित रखना है। तो उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो हम लिखेंगे जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है अपॉन 100 प्लस या माइनस, वृद्धि हुई है तो प्लस, कमी हुई है तो माइनस, इंटू 100, यही परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा हमें कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए खपत में, जिससे हमारा खर्च स्थायी रहे, बदलाव नहीं आए। 16/2/3% हमें खर्च को कम करना पड़ेगा, तब जाके वो जो है अब जो वृद्धि हुई है उसके अनुसार से हमारा ये हो पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि इस मद पर खर्च ना घटे। अब देखो 20 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से घट करके 15 रुपये प्रति किलोग्राम रेट हुआ है संतरे का। अब पूछा जा रहा है कोई व्यक्ति अब अपने उस खपत पर कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, क्योंकि रेट तो कम हो गया है। अभी रेट जो दे रखा था परसेंटेज में नहीं दिया, परंतु जो कमी पूछी है या वृद्धि पूछी है वो पूछा उसने परसेंटेज। इस कंडीशन में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, एक ट्रिक के माध्यम से जिसमें आप कर सकते हैं कि जो वृद्धि प्रतिशत यहाँ पर निकालना है, तो वृद्धि प्रतिशत आपकी हो जाएगी, मान लो आपका पहला रेट x है, दूसरा रेट y है, तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कैसे? आप देखिए क्या रखेंगे, x क्या 20 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 100, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 5/15 इंटू 100, 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5 से 3 टाइम, 3 का डिवीजन करेंगे, 3 3 1/3, क्या हुआ 33/1/3%। इतने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी उसको अपने खपत में, तब जा करके उसका जो खपत था, असमर्थ था, जो खर्च था, खर्च सेम रहेगा, खर्च कम नहीं होगा इतनी वृद्धि करने पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% घटा दिया गया है तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया है। पहले 20% घटाया गया, फिर घटाने के बाद जो बचा हुआ उसमें 30% और घटा दिया गया है। बताइए वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी मूल्य के प्रभाव में मतलब क्या है कि मूल्य बढ़ेगा या घटेगा, या फिर कितना घटेगा कितना बढ़ेगा वो निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में वृद्धि या कमी परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए निकालेंगे प्लस माइनस। मान लो तो आपका पहला वाला ये ए है, दूसरा जो घटाया जा रहा है वो बी है। इस कंडीशन में क्या होगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए प्लस माइनस का मतलब है बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, घट रहा है तो माइनस लेंगे। 20% घटा गया है तो -20, फिर 30% भी घटा है तो -30, फिर ये दोनों माइनस हैं 30 भी और 20 भी, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर प्लस लेंगे। ये 20 इंटू 30 अपॉन 100, देखो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर से दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, -50 और ये प्लस का 3 2 जा 6,
6 को इससे सब्ट्रैक्ट करना होगा तो माइनस का बचेगा 44। ये माइनस आपका बता रहा है कमी, जब माइनस आ गया कमी प्लस में आ गया तो वृद्धि। तो अर्थात कह रहा है कि 44% की कमी होगी उसमें, ठीक है, उसके मूल्य में 44% की कमी हो जाएगी, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी को 29% मिलते हैं और उसके बाद 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त होते हैं, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अंक अधिक हो जाते हैं। तो बताना है कि परीक्षा में कुल कितने अंकों की संख्या बताई थी, अर्थात पूरा उसका पूर्णांक क्या था परीक्षा का, उसको निकालना है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन है, आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना, आसानी से आपको क्या करना है, आपको कम अंक प्लस माइनस ज़्यादा अंक, ज़्यादा अंक है तो प्लस करेंगे, कम है तो फिर माइनस कर देंगे। दूसरा वाला, पहला 6 अंक उसके कम थे, दूसरे में आवश्यकता से 8 अंक अधिक है, आप उसको ऐड करिए, दोनों परसेंट का डिफरेंस निकालिए, अर्थात 43 माइनस 29 इंटू 100। सॉल्व करिए आंसर 60, ये हो गया 14 अपॉन इधर से 13 माइनस 4 ये 9 माइनस 4 हो गया, 3 में से 2 1 इंटू 100 मीन्स कट जाएगा, ये हो गया 100%। क्लियर। शुरू मीन्स 100 ये पूर्णांक उसका, सॉरी 100% नहीं 100, ये 100 पूर्णांक था उसका। कैसे निकालना है, कम अंक प्लस या माइनस आपका दूसरा अंक, वो दूसरा जो दूसरे स्टूडेंट को मिले वो कम मिले या ज़्यादा मिले, कम मिले तो माइनस करेंगे, ज़्यादा मिले तो प्लस करेंगे। नीचे उनके दोनों के परसेंटेज का अंतर कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए हैं, उन दोनों के परसेंटों का डिफरेंस इंटू 100, बस इससे आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी कर दी गई, इस कम किए वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए इस कंडीशन में कि पहले जो वेतन था उस वेतन से 50 जितने परसेंट कम कर दिया जाता है, फिर कम करने के बाद बढ़ाया जाए, घटा, फिर बढ़ाया जाता है, ये घटाया जाता है। यदि बढ़ाया जाता है उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता, हमेशा हानि होती है। यदि पहले बढ़ाते हैं फिर उतने ही परसेंट या उससे थोड़ा ज़्यादा या उससे कम हम वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं, तो उसमें फिर अंतर हो सकता है। परंतु इस कंडीशन में कि पहले जो आपका वेतन है, आपके वेतन में जितने परसेंटेज घटा दिए गए उतने परसेंटेज ही बढ़ाया जाता है, इस कंडीशन में आपको हमेशा लॉस होगा। तो इस कंडीशन में लॉस कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, जो आपके पहले परसेंट घटाया गया है इंटू दूसरा जो आपको घटाया गया है या बढ़ाया गया है, ठीक है, अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 25 100 अपॉन 100, कट करिए, 25% का उसको लॉस हो गया। क्या करना है, जितने परसेंट आपको बढ़ा, पहले कमी की गई मल्टीप्लाई, जितने परसेंट आपको बढ़ाया गया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, अपॉन 100 कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट का आपको लॉस हो रहा है, 25%। इस तरह से इसके कुछ क्वेश्चन हैं। अगले भी वीडियो में आपको इसी परसेंटेज से रिलेटेड कम 10 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को सीखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।